नमस्कार दोस्तों, आज रविवार और रात के 8 बज रहे हैं। अब पढ़ाई का वक्त शुरू होता है। तो आज की जो क्लास है वो है न्यूट्रिशन पे, यानी पोषण। तो पोषण जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये पोषण का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जो पोषण है, जिसके बदौलत हम और आप जिंदा हैं, चल रहे हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम काम कर रहा है, आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये जो न्यूट्रिशन है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये न्यूट्रिशन आप अगर लेते हैं तो आप हेल्दी बनते हैं। और न्यूट्रिशन का सीधा संबंध हमारे खान पान से है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे खान पीन के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अब हम शुरू करें, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें और न्यूट्रिशन क्या चीज है इसके बारे में देखें। द गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिजीज। यानी कि अगर अच्छा पोषण अगर आपके शरीर को मिल रहा है, अच्छा पोषण अगर आपके साथ अगर है, तो ये जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, ये न्यूट्रिशन 95% डिजीज को ये दूर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अकेले। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है। और अगर स्वास्थ्य की बात अगर करें, अगर हेल्थ की बात अगर हम करें, तो उसका संबंध हमारे न्यूट्रिशन से है और न्यूट्रिशन का सीधा संबंध हमारे खान पान से है। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन, अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छी अगर आपको खुराक मिलती है, आपके शरीर को पोषक तत्व अगर मिलते हैं, तो 95% बीमारी आपके शरीर को छू नहीं सकती। जी हाँ, ये बिल्कुल प्रूवन है, साइंस ने इसको प्रूव किया है कि अच्छा न्यूट्रिशन अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर अच्छा न्यूट्रिशन आपके पास है तो आप हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, लंबी आयु आपकी हो सकती है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या, आइए देखें। The science or the study of food and the ways in which the body uses food। जो हम खाते हैं, यह साइंस कहता है कि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए है। और ये जो न्यूट्रिशन है, सब्सटेंस जो है, ये हमें खाने के माध्यम से मिलता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे टिश्यूज को, हमारे सेल को लाइफ देता है, ग्रोथ देता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, जो हम खाते हैं, जो खान पान के माध्यम से हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन जा रहा है, जो पोषक तत्व जा रहा है, वो सीधा हमारे सेल पे काम करता है, हमारे ऑर्गन पे काम करता है, हमारे टिश्यू पे काम करता है, हमारे सिस्टम पे काम करता है। तो ये सीधा संबंध न्यूट्रिशन का खाने के साथ और खाने का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ, क्योंकि खाने के माध्यम से ही न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाता है। नाउ तो अब हमारे न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो न्यूट्रिशन जो है, ये मेन दो तरह के न्यूट्रिशन है। एक है मैक्रो न्यूट्रिशन और दूसरा है माइक्रो। तो मैक्रो एंड माइक्रो में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो देयर आर द 3 कैटेगरीज है माइक्रो के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और 2 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन एंड मिनरल। आइए देखें, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करें। हम हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो 2 तरह के होते हैं। हम जो खाते हैं वो 2 तरह के न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो। तो मैक्रो में आपको 3 तरह की चीजें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया कि जो माइक्रो है न्यूट्रिएंट्स, उसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। और दूसरा है माइक्रो। तो माइक्रो में आता है विटामिन, जितने भी विटामिन हैं वो, और मिनरल्स।
तो पोषक तत्व हमारे दो भागों में बट गए। पहला हो गया माइक्रो और दूसरा हो गया माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। तो इसके 6 क्लासेस हो गए। अब आइए आपको देखिए थोड़ा सा, इसमें एक पानी भी आके जुड़ता है और यह है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। एक बैलेंस डाइट जो होता है वो हेल्दी बनाता है हमें, क्योंकि इसका जो राइट अमाउंट, यानी कि आपका खाना अगर बैलेंस्ड डाइट है, अगर बैलेंस्ड है यानी आपके खाने में जो भी चीजें हैं वो भरपूर मात्रा में है, वेजिटेबल की बात हम करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, ये चीजें मिलने वाली जो रिसोर्सेज है, अगर वो आपकी थाली में अगर पूरा है, अगर बैलेंस डाइट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आप पानी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। पानी के विषय में भी मैंने पहले बात की थी, लेकिन आज फिर पानी के विषय में हम बात जरूर करेंगे कि आखिर पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चले फिर एक एक करके देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के क्या काम है हमारे शरीर में। आइए कार्बोहाइड्रेट, इस पर हम नजर डालें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहां से है? ये मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से, ब्रेड से, पास्ता एंड डेयरी, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उससे मिलता है। और ये फूड जो है ये हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाता है, जिससे एनर्जी रिसोर्सेस मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो ग्लूकोज है ये शुगर की मात्रा में ये हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और ये स्टोर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्टोर भी होता है, जो समय मिलने पर जहां जरूरत होती है वहां हमारा शरीर उसका इस्तेमाल करता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहां से मिला? वो मिला वेजिटेबल से, ब्रेड से, पास्ता से एंड डेयरी, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं यानी दूध, दही, घी, मक्खन, उससे मिला। तो ये तमाम जो चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज हैं और ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में फ्यूल का काम करता है। जैसे हमारी गाड़ी में अगर पेट्रोल डाली जाए तो गाड़ी चलती है, अगर न डाली जाए तो गाड़ी रुक जाएगी। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट अगर आपके हमारे शरीर को अगर नहीं मिलता है तो हम और आप रुक जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, हम थक से जाते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारे बॉडी को सप्लाई करता है एनर्जी और जिससे हमारा शरीर जो है ये चलता है। हमारे ब्रेन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का जो एक रिसोर्स है वो हमारे ब्रेन को भी चलाता है, जिससे एनर्जी रिसोर्सेज हम कह सकते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, हमारी एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। ये तमाम जो चीजें हैं ये कार्बोहाइड्रेट की देन है। अब अगर हम बात करें इसके हेल्दी बेनिफिट जो हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो बेनिफिट है वो हमारे एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, जैसे मैंने कहा। और ये हमारे नींद, यानी कि अगर हम स्लीप की बात करें, नींद की बात अगर करें, कार्बोहाइड्रेट में अगर मात्रा अगर बराबर अगर है तो आपकी नींद अच्छी होती है। ये प्रिवेंट करता है, डिजीज से भी बचाने का काम करता है। ये हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है। ये वेट कैसे कंट्रोल करता है? ये वेट कंट्रोल करता है इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आपके शरीर में बैलेंस्ड, मैंने कहा कि डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो आइए देखें फैट के बारे में। तो ये जो फैट है, ये फैट, अब कार्बोहाइड्रेट की बात, हमने फैट की बात की, तो फैट हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर करता है। यानी कि शरीर में लंबे समय तक अगर एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारा जो फैट है, जो खाने से ही मिल रहा है, वो फैटी एसिड के रूप में कार्बन एटम्स होते हैं ये, और हाइड्रोजन आइटम होते हैं। यह हमारे बॉडी को देता है एनर्जी लंबे समय की। तो फैट का काम भी हमारी एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए है। तो और ये आता कहां से है? ये भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट से आ सकता है और ये हमारे फूड से आता है। अब ये अगर हम मोटे तौर पे अगर हम कहें कि हम जो खाते हैं उसका सीधा संबंध कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ है। अब हमारा इंपॉर्टेंट
जो फैट का इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखें तो आइए एक नजर इस पर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैट लेना भी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। प्रोवाइडिंग एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। स्टोर जो फैट होता है, ये जो स्टोर फैट आप देख रहे हैं, फैट के लेयर्स देख रहे हैं, ये हमारा स्किन है, ये फैट के लेयर है और ये मसल्स लेयर है। मसल्स और स्किन के बीच में फैट का लेयर होता है। तो ये जो फैट का लेयर है ये हमारे फर्दर यूज के लिए स्टोर करता है एनर्जी लेवल, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजुरी, ये हमारे चोट जो कट जाए छिल जाए तो उससे भी बचाता है। विटामिन के अब्जॉर्प्शन, हम जो खाते हैं उससे जो विटामिन मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी फैट की जरूरत होती है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी फैट की आवश्यकता होती है। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है उसकी सिंथेसिस के लिए और ब्रेन फंक्शन के लिए भी जरूरी है फैट हमारे शरीर में होना जरूरी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो फैट से परेशान हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चर्बी अगर उनको हो गई है तो उनका वेट इंक्रीज कर जाता है और साथ ही साथ वो कई सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है। तो फैट को सिर्फ फैट अगर हम समझे तो थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। चलिए देखते हैं कि फैट के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। ये फैट के टाइप है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। ये तीन तरह के फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है और दूसरा ट्रांस फैट होता है। अगर बात हम ट्रांस फैट की, सैचुरेटेड की और अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहां आप देख रहे हैं जो ट्रांस फैट होता है ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, इन्फ्लामेशन दे सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज का कारण बन सकता है ट्रांस फैट। अक्सर हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में फैट की अगर अधिकता डिजीज देता है। जी हाँ दोस्तों, यह हार्ट का प्रॉब्लम सबसे पहला जो ध्यान जाता है कि हमारे हार्ट के ब्लॉकेज आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? यह है फैट। क्योंकि जो हमारी धमनियां हैं, हमारे जो वेसल्स हैं, जो हमारी नसें हैं, वहां वो फैट जमना शुरू हो जाता है। चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूं, पिक्चर के माध्यम से बताता हूं ये कैसे फैट जमा हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो फैट से ये जमा हो रहा है और ये जो खून की नली है इसको ये दबा रहा है, जिससे हमारे शरीर को, हमारे हार्ट को पूरी तरह से खून नहीं पहुंच पाता। ये कारण है ट्रांस फैट का। ये स्ट्रोक दे सकता है, ये डायबिटीज का कारण हो सकता है और कई तरह के क्रॉनिक केसेस भी हो सकते हैं। और सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये सैचुरेटेड फैट ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अनसैचुरेटेड फैट इंप्रूव्स करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, लोअर रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज। ये तो अनसैचुरेटेड फैट जो है ये हमारे लिए बेटर होता है, हमारे लिए अच्छा होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो यहां दो बातें आ गई, एक तो है सैचुरेटेड फैट और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फैट जो सैचुरेटेड है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने की बात आ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल भी हमारे लिए खतरा है। और ट्रांस फैट तो पूरी तरह से खतरनाक है ही। ये फैट के रूप हो गए। अब अगर हम बात करें डिजीज वाइज, अगर देखते हैं, आइए देखें एक नजर आपको डिजीज में दिखा दें तो आपको समझ कि ये कैसे है। अब ये देख रहे हैं ये गुड फैट है, दैट इज इंक्रीज योर कंजम्पशन। आपका अगर कंजम्पशन अच्छा है तो ये कहाँ से आ रहा है? ये ऑलिव ऑयल से आता है, कैनोल ऑयल से आता है, सनफ्लावर ऑयल से आता है, पीनट ऑयल, ये तमाम जो ऑयल्स होते हैं यहाँ से कहीं ना कहीं हमें गुड फैट्स मिलता है। लेकिन अगर मात्रा अगर अधिक अगर हो जाए तो ये भी खतरनाक होता है। और जो बैड फैट्स हैं ये आता है हमारे बीफ, जो नॉनवेज होते हैं उससे आता है, चीज़ है, बटर है, आइसक्रीम है, जो मीठी चीज़ें होती हैं, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इनसे हमारे शरीर में ट्रांस फैट्स आता है। तो फैट की मात्रा को संतुलित करने के लिए हमारे खाने में जो मात्रा है वो अब बैलेंस होना चाहिए, ये हमने देख लिया। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि फैट हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो आइए एक नजर
डालते हैं इसके शाराज पे। ये हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ये इंसुलिन सीक्रेट करता है जिससे हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है। पैडिंग फॉर द ऑर्गन्स, ये हमारे ऑर्गन को बचाता है चोट से, और ये पैड की तरह काम करता है। ये जो फैट आप देख रहे हैं, ये फैट दुश्मन तो है लेकिन कई बार ये फायदेमंद भी होता है। ये सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, ये फैट ही उसको कैरी करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है, स्किन को बढ़ाता है। ये काम है फैट का। तो ये जो फैट है, दिस इज गुड फॉर हेल्थ, नॉट फॉर बैड फॉर द हेल्थ। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है। तो बात हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, एक बार बीच में बात आ गई थी कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वैक्स की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये जो है हमारे हार्ट के लेयर में आता है, यानी कि हमारी जो खून की नलियां हैं उसमें आ जाता है, जिससे हार्ट की बीमारी आती है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के जो डाइट्स हैं, जो कहां से कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है हमारे बॉडी में, दैट इज द रेड मीट है, व्हाइट मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है, फिश है, एग है। ये तमाम जो चीजें हैं ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीजें हैं, इससे बच कर रहना चाहिए। और जो कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखता है वो है फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, लाइक ऑट मिल्स है, एंड ये है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है, या अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर और थोड़ा सा अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दैट इज द HDL एंड LDL, दैट इज द आइए गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। मैं कोलेस्ट्रॉल पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं उसका सीधा संबंध हमारे हार्ट के साथ है। तो हार्ट को मजबूत अगर रखना है तो आपको ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को समझना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल को आप अपने शरीर पे कैसे कंट्रोल करेंगे। दैट इज द HDL, दैट इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये है, और दूसरा है LDL, दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसकी मात्रा आपके शरीर में अधिक ना हो, इसका ध्यान रखना है। समय समय पे आपको अपने शरीर की जांच करानी है, खून की जांच कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है और उसे कैसे मेंटेन करने की जरूरत है। अब बात हम करेंगे प्रोटीन की। आइए देखते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन का भी जो रिसोर्स है वो भी खाना ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी चीज हम खाते हैं उसी के माध्यम से हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस जा रहा है। तो प्रोटीन इज अ सब्सटेंस दैट द अमीनो एसिड्स कंपाउंड एंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स द सल्फर, ये तमाम चीजें हमारे खाने में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन के माध्यम होते हैं। तो अब प्रोटीन जो है दैट इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक पार्ट है जो हमारे मसल्स को बनाने में काम आता है। फाउंड ये जो एनिमल में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ अदर रिसोर्सेज हैं, नट है, लिग्मेन है, ये तमाम चीजें। तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की बात अगर हम करें तो ये हमारे बैलेंस डाइट में हमारा बैलेंस होना चाहिए ताकि हम फिट एंड फाइन रह सके, हेल्दी रह सकते। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का काम हमारी बॉडी में क्या है, एक नजर हम इस पर डालें। आइए, दैट इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। ये जो प्रोटीन है ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, टिश्यू को जो डैमेज होता है उसे ये रिपेयर का काम करता है। हार्मोन, एंजाइम एंड एंटीबॉडीज ये तैयार करता है। एनर्जी लेवल को बनाए रखता है। दैट इज द जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है एक्स्ट्रा, आप 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4 कैलोरी के बराबर होता है। अब प्रोटीन जो है इसको सीधा हम कैलोरी से हम नाप सकते हैं कि आपके बॉडी में कितनी कैलोरी है। अब ये कैलोरी की मात्रा अगर आपके शरीर में ज्यादा होती है और कंजम्पशन कम होता है, यानी कि आप उस चीज को नहीं अगर उतना यूज कर पाते हैं तो वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। तो इसका सीधा संबंध कहां से है, हमारे मेटाबॉलिज्म से है। अगर मेटाबॉलिज्म की क्रिया अगर आपके शरीर में बराबर अगर हो रही है तो आपके शरीर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वो उसको वो पूरी तरह से यूज कर रहा है। और यूज करने के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप एक्सरसाइज करें, आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी कैलोरी का सही आप इस्तेमाल करें।
तो मेटाबॉलिज्म की बात अगर हम करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है, जो हम ले रहे हैं उसी से हमारे बॉडी में एनर्जी बन रही है। आप देख रहे हैं ये जो खाने वाली जो चीजें हैं इसका सीधा संबंध हमारे एनर्जी लेवल से है और ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, चयापचय की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ द केमिकल प्रोसेस आप कह सकते हैं हमारे बॉडी में जो है वो हमारे हमको एक्टिव रखता है। मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्स एनर्जी। अब मेटाबॉलिज्म के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है और ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, हमारे मेटाबॉलिज्म का जो क्रिया है ये इसी में समाहित है। तो एनर्जी लेवल से हमारे सीधा संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा एनर्जी लेवल हमारी उतनी अच्छी होगी। हमारे शरीर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो वेस्ट नहीं होगा, वो एनर्जी हमारा यूज होगा, प्रोटीन की मात्रा यूज होगी, फैट की मात्रा यूज होगी। ये तो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की। हमने अभी मैक्रो की बात की, अब हम माइक्रो की बात करेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन, जी हाँ विटामिन, हमारे बॉडी में विटामिन की जरूरत होती है और ये जो विटामिन है ये गुड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे नॉर्मल सेल के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा सेल जो है वो फंक्शन में रहता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और इसमें कुल 13 तरह के एसेंशियल विटामिन पाए जाते हैं। मुख्य जो विटामिन होते हैं ये हमारे बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट ये दोनों तरह के जो न्यूट्रिशंस हैं ये हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, ये जरूरत की चीज है। तभी कहा जाता है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी आपके खाने के में, आपकी थाली में जो आपने जो ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, उसमें आप कार्बन उसमें प्रोटीन की मात्रा, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, उसमें फैट की मात्रा, विटामिन एंड मिनरल्स ये बराबर मात्रा में होनी चाहिए। तो विटामिन की बात मैंने की, तो विटामिन 13 तरह के होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं विटामिन कौन कौन से होते हैं। ये विटामिन की एक श्रृंखला है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड B9। तो फॉलेट होता है ये जो हमारे बॉडी में विटामिन पाए जाते हैं, ये विटामिन की लिस्ट है। उफ, अब आप समझ रहे हैं शरीर को चलाने के लिए कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको इन तमाम चीजों का सेवन तो करना ही पड़ेगा, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। और ये जो विटामिन है इसके रिसोर्स क्या है? जी हाँ, इसके रिसोर्स भी कुल मिलाकर फिर वही है जो हमारे खाने की चीजों में है। ये आप जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारे के सारे विटामिन इसी खाने के माध्यम से आपको मिलती है। आप विटामिन डी की बात करते हैं तो वो फिश से मिलता है, विटामिन सी की बात करते हैं तो वो लेमन से मिलता है, यानी खट्टी चीजों से मिलता है। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये तमाम खाने की चीजें जो है ये विटामिन के रिसोर्स हैं और ये विटामिन के रिसोर्स जो होते हैं ये हमारे बैलेंस डाइट का एक हिस्सा है। जी हाँ, अब बात हम करेंगे मिनरल्स की। ये तो विटामिन थे, अब हम बात करेंगे मिनरल की। आइए एक नजर मिनरल पे भी डालते हैं। ये जो मिनरल हैं ये विटामिन मिनरल्स दोनों मिलकर हमारे बॉडी को ग्रो करता है, डेवलप करता है और ये जो मिनरल्स हैं हमारे डिफरेंट फंक्शन को अंजाम देता है। हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है। मिनरल्स हमारे हार्मोन को मेंटेन करता है, नॉर्मल हार्ट बीट रखता है और हमारे एंजाइम एंड हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम भी मिनरल का है। अर्थात शरीर में अगर विटामिन आपको पूरी मिल रही है और मिनरल्स नहीं मिल रहा है तो भी आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो है वो वीक हो जाएगा। तो ऐसे में मिनरल्स का होना भी जरूरी है। आइए देखें क्यों मिनरल जरूरी है और ये मिनरल्स होते क्या क्या हैं। एक नजर हम इस पे भी डालेंगे। मिनरल्स कितने तरह के होते हैं? दैट इज द कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज। ये तमाम जो चीजें हैं ये हमारे शरीर में मिनरल्स हैं और ये मिनरल्स खाने के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं। अगर हम बात विटामिन की करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट की,
तो मिनरल का वहां होना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों में बहुत गहरा संबंध है। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज, ये तमाम जो चीजें हैं ये हमारे हड्डियों को मजबूत रखते हैं, हमारे लीवर को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, या हमारे हार्ट को, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे बॉडी में प्रॉपर एंजाइम को क्रिएट करता है, उसको भी बैलेंस करने का काम यही करता है। अब बात आती है कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अच्छी है, प्रोटीन बहुत अच्छी है, फैट बहुत अच्छा है, ये तमाम चीजें ठीक हैं, आप विटामिन भी पूरी तरह से ले रहे हैं, मिनरल्स भी पूरी तरह से आपके बॉडी में ठीक है, लेकिन आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है, तो भी ये निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि पानी की भूमिका हमारे शरीर में बहुत अधिक है। आइए एक नजर डालते हैं पानी पे। जी हाँ, पानी। तो ये जो पानी है, वाटर जो है, आवर बॉडी, ये हमारे सेल में, ऑर्गन में, टिश्यूज में, हर जगह पाया जाता है, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए जरूरी होता है। और हमारा जो पानी जो हमारे शरीर से लॉस होता है, जाता है, वो हमारे ब्रीथिंग से, हमारे सांस के द्वारा, पसीने के द्वारा और डाइजेशन में, ये 3 जगह है जहां पे पानी का कंजम्पशन होता है हमारे बॉडी को, टेम्परेचर को, ये बाद में मैं बताता हूं। दैट इज द वाटर। नाउ द फंक्शन ऑफ वाटर, अगर इस पे हम डाले नजर तो इट हेल्प्स क्रिएट सलावा। सबसे पहला काम है हमारे शरीर में सलावा निकालना। हमारे बॉडी जो है, पानी जो है, जब हम पानी पीते हैं हमारे शरीर में सलावा की मात्रा को बराबर रखता है। इट रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। आप देखते हैं जब हम गर्मी से आते हैं तो हमें पानी की जरूरत होती है, हम चेहरे पे पानी का छींटा मारते हैं और इससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। यानी टेम्परेचर को अगर बैलेंस करने की बात करें तो ये पानी है, ये इंटरनली और एक्सटर्नली भी होता है, ये रेगुलेट करता है हमारे टेम्परेचर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट ग्रो स्पाइनल कोड, इट प्रो स्पाइनल कोड एंड जॉइंट्स, टेक्स योर टिश्यूज। हमारे जॉइंट्स के लिए पानी की आवश्यकता बहुत जरूरत होती है, और ये जो पानी है एक्सट्रैक्ट करता है हमारे बॉडी से, पर्सपिरेशन, पसीने के द्वारा वेस्ट को निकालता है, यूरिन के द्वारा निकालता है, मोशन के द्वारा निकालता है, स्टूल के द्वारा निकालता है। ये हमारे वेस्ट को निकालने का काम भी पानी का ही है। इट हेल्प्स मैक्सिमम फिजिकल परफॉर्मेंस। अगर पानी की मात्रा अगर शरीर में कम हो जाए तो हमारा फिजिकल जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाता है। याद कीजिए गर्मी के दिनों में अगर आपको प्यास लगी है और पानी ना मिली तो आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, आप थक से जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, ये तमाम चीजें होती है। इसलिए पानी जरूरी होती है। वहां आपके शरीर में प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पानी नहीं होता तो भी वहां वो काम नहीं कर पाता। इसलिए पानी वहां पे बहुत जरूरी होता है। और दूसरा है हमारे शरीर में कब्ज की बात अगर हम करें, अगर हमारा मोशन क्लियर ना हो तो भी यहां नुकसान पहुंचाता है। तो ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज नहीं होने देता। पानी की मात्रा अगर आपके शरीर में बराबर बनी हुई है तो आपको कब्ज नहीं हो सकता है। ये डाइजेशन में मदद करता है। आपके शरीर में अगर डाइजेशन अगर अच्छी रखनी है तो पानी की मात्रा आपको हमेशा बराबर रखनी होगी। इट हेल्प्स विद द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अब हमारे शरीर में जो हम न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जा रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो जा रहा है, इसको एब्जॉर्ब करने का, इसको शरीर में सोखने की क्रिया भी पानी का ही, क्योंकि पानी ही उसको कैरी करता है और हर अंग प्रत्यंग तक पहुंच जाता है। इसलिए पानी की भूमिका बहुत अधिक है। और यह पानी हमारे वेट लॉस में भी काम आता है। यानी कि अगर आपके शरीर का वेट अगर बढ़ रहा है तो आप पानी पीना शुरू करें, फैट वो कम होना शुरू होगा, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आइए देखें अगला क्या फायदा है पानी से। नाउ द इंप्रूव्स ब्लड ऑक्सीजन सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में खून की मात्रा जो होती है, खून में ऑक्सीजन होता है और इस ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी रोग से लड़ने का काम करता है हमारे शरीर में। पानी फाइट्स, इट हेल्प्स टू फाइट ऑफ इलनेस।
इट हेल्प्स बूस्ट एनर्जी, ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है। इट हेल्प्स इंप्रूव मूड, अगर आप पी लें तो आपका मूड चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत गुस्से में हैं और आपको किसी ने एक गिलास ठंडा पानी दे दिया, कहते हैं पहले ठंडा पानी तो पियो, आपका मूड चेंज हो जाता है। Yes, it helps improve your moods also. It helps keep skin bright. अगर आपको चेहरे पे झुर्री नहीं लानी है, आपको हमेशा युवा दिखते रहना है, तो पानी की मात्रा बराबर आपके शरीर में होनी चाहिए। और पानी के बारे में मैंने बहुत बताया है। इट प्रिवेंट ओवरऑल डिहाइड्रेशन, ये हमारे शरीर में हाइड्रेट करके रखता है। पानी की मात्रा अगर बराबर है तो आपका शरीर तरोताजा रहेगा। आपने देखा होगा कि फल और सब्जी की दुकानों में अक्सर पानी का छींटा मारा जाता है ताकि वो हरी भरी रहें, सब्जियां तरोताजा रहें। तो हमारे शरीर को तरोताजा रखने के लिए पानी की मात्रा का होना बहुत जरूरी है। नाउ, पानी की मात्रा हमारे शरीर में कहां कितनी है, एक नजर डाल देते हैं। ब्रेन 75%, हमारे ब्रेन में 75% पानी है, ब्लड में 83%, हार्ट 79%, बोन 22%, मसल 75%, लिवर 86% एंड किडनी 83%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो पानी की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया, आज फिर मैं बता रहा हूं। 8 गिलास पानी कम से कम रोजाना लेना चाहिए, जिससे 70% वाटर हमारे बॉडी में बिल्कुल मेंटेन हो सके। क्योंकि पानी ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो है, मैक्रो है, इसकी मात्रा तो लिमिट है, लेकिन पानी अगर नहीं है तो वो भी बेकार है। तो 8 गिलास पानी का सेवन आप शुरू कर दें, यानी कि 2 से 2.5 लीटर पानी आप रोजाना सेवन करें। आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप तरोताजा रहेंगे। ये बातें आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी है कि आपको अगर तरोताजा रहना है, युवा बने रहना है, स्किन में ग्लो आनी चाहिए, तो आपके थाली में बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। तभी तो कहा है स्वास्थ्य को सबने पहले स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। यानी बीमारी से अगर बचना है तो आपको अपने हेल्थ पे नजर डालना होगा, हेल्थ को ध्यान से देना होगा ध्यान, और तभी जाके आप और आपका परिवार सुखी संपन्न रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज न्यूट्रिशन के बारे में बस इतना ही, क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितना बताया जाए वो कम है। मैंने संक्षिप्त विवरण देने की कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमारे शरीर में किन चीजों का होना बहुत जरूरी है जो हमें स्वस्थ रख सकता है। हम काफी लंबे अरसे से एक दूसरे से बिल्कुल फोन के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से या फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन रूबरू अगर आपको मिलना है तो एलडीपी का वेट अब आपको नहीं करना होगा, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक है और टारगेट आपके लिए जो दिया गया है वो आप बेहतर जानते हैं, जिसमें हम किसी 5 स्टार होटल में 2 रात और 3 दिन मिलने वाले हैं, और वो डेट है 5, 6, 7 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, 5, 6 और 7 दिसंबर अब दूर नहीं, अब हमें मिलना है। समय बहुत कम है और इसी कम समय में आपको अपना टारगेट पूरा करना है ताकि आप मिल सके, आप बात कर सकें, आप बिल्कुल साथ हो सके। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार को फिर नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।